Sat Shri Akal, this is Rupinder, and today we are going to know how we can boost our memory by just reading. आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाए, तो आज से ही पढ़ने की आदत डाल लीजिए। क्या होता है कि लोगों की जैसे-जैसे एज इंक्रीज़ होती है ना, वो बोलते हैं हम चीज़ें भूलने लगे, हमने ये चीज़ यहाँ रखी, हम भूल गए। तो प्लीज़ कीप योर ब्रेन एक्टिव, प्लीज़ एंगेज योर ब्रेन में मल्टीपल एक्टिविटीज़। उसके लिए हम देखते हैं, लेट्स सी व्हाट आवर ब्रेन कैन डू। हमारा सबसे पहले जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। मेंटल एबिलिटी का क्या मतलब होता है? हम जब भी पढ़ने लगते हैं ना, तो जो हमारा ब्रेन है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है, उसकी इमोशनल थिंकिंग बढ़ जाती है। हमारा ब्रेन जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चालू कर देता है। तो मतलब वी ट्राई टू थिंक बाय मल्टीपल वे। सिंपली ये नहीं कि जो हमारे सामने आया वो हमने सीखा है, हमारा दिमाग काम करना चालू कर देता है। अनदर वे इज़ हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर हो जाती है। नॉलेज एक्वायर का क्या मतलब है? जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स पढ़ते हैं ना, तो वो अलग-अलग राइटर्स ने लिखी होती है, अलग-अलग उनके थॉट्स को आप समझना चालू कर देते हैं। आपको वास्ट नॉलेज मिल जाती है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने लगती है। बुक्स कैन हेल्प यू इमेंसली, मतलब इतना आपकी मदद कर सकती है आपकी लाइफ में कि यू कैन डेवलप, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग मोर नाइसली। आप चीज़ों को समझना चालू कर देंगे, ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँगे। आपकी वोकैब्युलरी बहुत एनहांस हो जाती है। उससे क्या होता है, जब हम अलग-अलग बुक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, नए-नए वर्ड्स हमें मिलते हैं, हम नए-नए सेंटेंसेस देखते हैं, उससे हमारी ही वोकैब्युलरी शार्प हो रही है। हम उनको जब अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना चालू कर देते हैं ना, तो दैट इज़ रियली फैंटास्टिक। मतलब आप नया-नया रोज़ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नया चीज़ें बोल सकते हैं, आपको नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है, आपको नए एरियाज़ मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, आपके कोई सब्जेक्ट में नॉलेज बहुत एनहांस हो जाती है। अनदर वन इज़ आपका स्ट्रेस बहुत रिड्यूस हो जाता है। व्हेन यू आर एंगेज्ड इन एनी बुक ना, तो आप क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग की चीज़ों पे कम ध्यान देते हो, या फिर आपका ध्यान अपनी प्रॉब्लम से हट कर के केवल बुक्स में आता है, क्योंकि बुक्स में काफ़ी कैरेक्टर्स होते हैं, चीज़ों को समझना पड़ता है। तो आप अपना स्ट्रेस भी रिलीज़ करते हो। अनदर वन इज़ इट हेल्प्स इन फोकस एंड कंसंट्रेशन। फोकस एंड कंसंट्रेशन क्या होता है, जब भी बुक पढ़नी है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें क्या कैरेक्टर्स चल रहे हैं। आप उन्हें बार-बार रिकॉल करते हैं उन कैरेक्टर्स को। अच्छा, इसने क्या किया, अभी क्या हुआ था, अभी क्या होगा? उससे क्या होता है, इससे आपका ही फ़ोकस बढ़ेगा और आपका कंसंट्रेशन, यू कैन सिट फॉर लॉन्गर टाइम फॉर योर डूइंग रीडिंग और स्टडिंग। आप धीरे-धीरे फ़ोकस होते जाएँगे अपनी स्टडीज़ में। हर दिन की प्रैक्टिस से आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता जाएगा, है ना? अनदर वन इज़ हम क्या करते हैं, जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं ना, तो हमें एम्पैथी डेवलप हो जाती है, इमोशनली हम इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उसका क्या मतलब है, आपने जैसे कोई फ्रिक्शन की बुक पढ़ी, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आप उसको समझने की कोशिश करते हो, उसके पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करते हो कि उस कैरेक्टर ने क्या किया, उसकी क्या सिचुएशन होगी। तो आपको ना दूसरों के लिए थोड़ी-सी एम्पैथी डेवलप हो जाती है। और आप क्या करते हो, मतलब इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हो। उसका क्या मतलब है, आपने अपने पर्सपेक्टिव को छोड़ के दूसरे के तरीके से सोचा, तो आपका इमोशनल वेलबीइंग बढ़ता ही जाएगा दिन ब दिन। इससे क्या होता है, पर हमको अपने ब्रेन को ना हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। मतलब ट्राई टू रीड बुक्स व्हेनेवर यू आर फ्री। अपने ब्रेन को एक्टिव रखिए, एंगेज रखिए, रोज कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। इट विल रियली रियली विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ब्रेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।